मैं दीपक सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट्सएप पैसे रियलिटी में कैसे कमाता है। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में हमें सारी सर्विसेज दे रहा है, तो कुछ तो उसका रेवेन्यू मॉडल होगा, क्योंकि टोटल 13 ऐप्स ऐसे हैं जिसके 5 बिलियन से 10 बिलियन के बीच में डाउनलोड्स हैं और 13 में से 11 ऐप्स ऐसे हैं जो कि गूगल के ही हैं। सिर्फ 2 ऐप, जो कि एक है फेसबुक और दूसरी व्हाट्सएप, जिसके कि 5 से 10 मिलियन के बीच में डाउनलोड हैं गूगल के अलावा। ये 2 ऐप हैं। व्हाट्सएप में का कितना एम्प्लॉयर बेस है वो तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, उन्होंने स्टेट भी नहीं करा है, बट कहीं लिंक्डइन पे 36 लिखते हैं, कहीं पे वो 60+ लिखते हैं, कहीं 68 लिखते हैं। तो ये 68 और 70 पीपल जो इसके अंदर लगे हुए हैं, उसका कुछ तो पैसा होगा, कुछ तो उनको सैलरी मिलती होगी। वो सैलरी वो जनरेट करते कहाँ से हैं, क्योंकि हमें तो व्हाट्सएप का कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। जब वो पहले का टाइम था तो वो $1 के आसपास मांगते थे, बट 2016 के आसपास आके तो वो भी खत्म हो गया था कि कभी देना नहीं पड़ा हमें पैसा। तो कैसे वो पैसा जनरेट करते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहला तरीका जो है व्हाट्सएप बिजनेस। उन्होंने ऐप को लॉन्च करते ही सबसे पहले 1 मंथ के अंदर ही नेटफ्लिक्स, सैमसंग, ओला, उबर, जितने ये बड़े कंपनीज है, सबने उसके सब्सक्रिप्शन को ले लिया। कुछ पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस पे, जो कि ऑटोमेटेड मैसेजेस के फीचर्स होते हैं, उन पे ब्लू टिक लगा हुआ रहता है। सैमसंग को आपसे वो कहते हैं कि नाउ वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। आप व्हाट्सएप पे जाते हो, अपनी क्वेरी को देते हो, अगर वो 24 घंटे से लेट अगर आपको वो रिप्लाई करते हैं तो व्हाट्सएप उनसे पैसा काटता है। अब तो व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग्स आ गए हैं कि आप अपने थोड़े बहुत कैटलॉग्स लगा सकते हो, उसके लिए व्हाट्सएप चार्ज करता है। बट मेनली व्हाट्सएप का बिजनेस रिवेन्यू मॉडल ये है, व्हाट्सएप कभी इसको ऑफिशियली स्टेट नहीं करता, बट काम है उसका डाटा बेचना। डाटा ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को बेचता है, वो डाटा किसी को नहीं, बस फेसबुक को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो यूज़ करता है। ऑफिशियली वो कहीं पे नहीं लिखता ऐसा, बट रियलिटी में होता है। बहुत बार उसके ऊपर ये क्लेम भी आया है कि आप डाटा बेचते हो। आपने नॉर्मली कभी देखा होगा कि आप 2 दोस्त कुछ बात कर रहे हो, शिमला ट्रिप उसके बारे में सोच रहे हो, दार्जिलिंग जाने के बारे में सोच रहे हो, और कुछ देर के बाद आप देखोगे कि फेसबुक में आपको एड्स दिखाने लगेगा कि दार्जिलिंग ट्रिप के इतने पैसे लगते हैं, या फिर दार्जिलिंग में ये देखिए वीडियो, या फिर दार्जिलिंग से रिलेटेड, या फिर जो प्रोडक्ट आपने कुछ भी आपने सर्च करा है उसके जैसा आपको एड्स वहाँ पे शो होने लगता है। तो ये उसको अपने आप तो पता चला नहीं, फेसबुक पे तो हमने कभी सर्च किया नहीं, तो उनको पता कैसे चला। वो डाटा को अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल क्या है, मेनली वो एड्स से ही पैसा कमाता है। एड्स से पैसा तभी कमाएगा जब एड्स वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, तभी ज़्यादा लोग एड्स लगाएंगे। फेसबुक को ज़्यादा एड्स से तभी रेवेन्यू मॉडल होगा। तो व्हाट्सएप को एज उसने बस एक कोलैटरल रखा हुआ है कि इससे हमें अपना हेल्प मिलेगा कि फेसबुक को ज़्यादा बेटर हम ऑप्टिमाइज कर सके, क्योंकि इतना ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल नहीं है। व्हाट्सएप पे आ चुका है, अब आप पैसे भेज सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस आ चुका है, कैटलॉग लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतना प्रॉफिट उससे जनरेट नहीं हो सकता है, जिसके वजह से, क्योंकि जितने पैसे लगा के व्हाट्सएप को खरीदा है मार्क ज़करबर्ग ने, उतने पैसे वो कमाने में उसको बहुत टाइम लगेगा। उसका रेवेन्यू मॉडल सिर्फ इतना है कि उन्होंने कोलैटरल की तरह इसको रखा हुआ है बस, कि इससे हम अपने फेसबुक एड्स को, अपने डाटा को यूज़ करके थोड़ा बहुत, वो अभी भी बोलता है कि आपका इनक्रिप्टेड मैसेज होता है, कोई उसको पढ़ नहीं सकता है, व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता है, बट रियलिटी में ये है वो हमारे डाटा को यूज़ करके एड्स को अपने पर्सनलाइज करता है। किसी को बेचता नहीं है, बेचता भी होगा तो हमें पता नहीं, बट कोई ऐसे कभी केस आए नहीं है कि किसी और को उसने डाटा बेचा हो, बट हमारे डाटा को वो अपने एड्स पे लगाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बस उसको यूज़ करता है। तो बस उसका रेवेन्यू मॉडल बस इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।